हाँ भाई, तो चैप्टर नंबर 3 में हम लोग चल रहे थे और चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 89 तक एग्जाम्पल नंबर 6 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे पिछली क्लास में। लास्ट एग्जाम्पल था अपना एग्जाम्पल नंबर 6, जिसमें हमने पढ़ा था निम्न सारणी से x माइनस 6 की घात वाला बहुपद ज्ञात कीजिए। ये वाला एग्जाम्पल अपन ने लास्ट किया था, ठीक है ना। x माइनस 6 की घात वाला बहुपद ज्ञात कीजिए, यही किया था ना लास्ट में अपन ने, यस और नो? लास्ट में यही किया था भाई, x माइनस 6 की घात वाला बहुपद ज्ञात कीजिए एग्जाम्पल, यही करा था ना भाई? अरे बोलो। चलिए अब अपन हेडिंग डालें असमान अंतराल के लिए लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र। अपनी हेडिंग है अगली असमान अंतराल के लिए असमान अंतराल के लिए लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र क्या है, इसको अपन समझते हैं। असमान अंतराल के लिए लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र, ये इस सूत्र है हमारे पास एफ एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू डॉट 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 एक्स माइनस एक्स एन बटे एक्स जीरो माइनस एक्स वन एक्स जीरो माइनस एक्स टू डॉट 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 एक्स जीरो माइनस एक्स एन इंटू एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स टू डॉट 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 एक्स माइनस एक्स एन बटे एक्स वन माइनस एक्स जीरो एक्स टू माइनस एक्स जीरो एक्स वन माइनस एक्स जीरो एक्स वन माइनस एक्स टू डॉट 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 एक्स वन माइनस एक्स एन इंटू एफ एक्स वन प्लस डॉट 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 प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू डॉट 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 एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन बटे एक्स एन माइनस एक्स जीरो एक्स एन माइनस एक्स वन एक्स एन माइनस एक्स टू डॉट 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 एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन एफ एक्स एन। ये जो सूत्र है, ये सूत्र किस नाम से जाना जाता है? इस सूत्र को हम लोग जानते हैं लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र के नाम से। और ये लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र जो है, इस लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र में क्या खास बात नजर आ रही है? देखो, सबसे पहले कैसे याद करना है इसको, याद करना बिल्कुल सिंपल है। इसकी याद करने की टेक्निक समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है एफ एक्स जीरो, एफ एक्स जीरो लिखा हुआ है तो ऊपर एक्स में से एक्स जीरो को माइनस नहीं किया, बाकी सबको माइनस किया है। समझ में आ रही है बात? सबसे पहले अपन ने एफ एक्स जीरो लिखा है तो ऊपर एक्स में से एक्स जीरो को छोड़कर बाकी सबको माइनस किया है, एक्स वन को, एक्स टू को, एक्स थ्री को, एक्स एन को। और नीचे एक्स जीरो में से सबको माइनस किया है। एक्स जीरो में से एक्स जीरो को माइनस नहीं करना है, और नहीं तो बटे में क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो एक्स जीरो में से एक्स जीरो को छोड़कर सबको माइनस कर दो। अब एफ एक्स जीरो के बाद में कौन आएगा? एफ एक्स वन। तो एक्स में से एक्स वन को छोड़कर सबको माइनस करो ऊपर, और नीचे एक्स वन में से सबको माइनस करो। फिर एफ एक्स टू आएगा तो ऊपर एक्स में से एक्स टू को छोड़कर सबको माइनस करेंगे, बटे में एक्स टू में से माइनस करेंगे। लास्ट में आपके पास आएगा एफ एक्स एन, तो ऊपर एक्स में से एक्स एन को छोड़कर बाकी सब माइनस करें। एक्स में से एक्स जीरो को माइनस किया है, एक्स वन को माइनस किया है, एक्स टू को किया है, लास्ट में एक्स एन माइनस वन को माइनस करेंगे, एक्स एन को माइनस नहीं करेंगे। और बटे में एक्स एन में से सब माइनस करने पड़ेंगे। एक्स एन में से एक्स जीरो को माइनस करो, एक्स वन को करो, एक्स टू को करो, और लास्ट में कौन माइनस होगा? एक्स एन माइनस वन माइनस हो जाएगा। तो सूत्र समझ में आ गया? सूत्र याद हो जाएगा सबको? बोलिए भाई, सूत्र कैसे याद करना है सबको समझ में आया अच्छे से? बोलिए यस और नो। ठीक है, अब देखिए इसका, इस फॉर्मूले का यूज हम लोगों को कैसे करना है,
इस फॉर्मूले का प्रयोग हम लोगों को कैसे करना है उस बात को अपन लोग समझते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 में इन बातों को अपन लोग समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 को समझिए। एग्जाम्पल नंबर 1 में जो अब आपको दे रखा है, इसके बाद में आपको x के मान दे रखे हैं और fx के मान दे रखे हैं। x के मान क्या क्या दे रखे हैं आपको, 1, 2, 3, 4 और 7। और x के इन मानों पर fx के मान क्या क्या दे रखे हैं, 2, 4, 8, 16 और 128 ये अपन को दे दिए। तो देखो ये हमारा हो गया x0, ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3, ये हो गया x4। ये हमारा हो गया fx0, ये हो गया हमारा fx1, ये हो गया fx2, ये हो गया fx3 और ये हो गया fx4। अब इसने कहा है f5 का मान ज्ञात करो। कितने पे मान निकालना है, f5 पर निकालना है। तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं बताओ। सवाल में क्या दिया गया और क्या पूछा है, ये चीज समझ में आई आप लोगों को अच्छे से, बोलिए। सवाल में क्या दिया गया है और क्या पूछा है, ये आपको समझ में आया भैया। चलिए अब देखिए f5 निकालने की टेक्निक क्या है। अपने को सूत्र याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेक्निक समझो। सीधे सीधे ये नहीं कि पहले सूत्र लिखें फिर सूत्र में मान लगाएं, उसमें बहुत गड़बड़ कर दोगे। सीधे सीधे अपन को मान जमाना है, 5 पे मान निकालना है। तो सबसे पहले तो अपन को 5 में से पहले को माइनस नहीं करना है, x0 को छोड़ दो, ये वाला कॉलम छोड़ दो अभी, ठीक है ना। 5 में से इन सबको माइनस करो ऊपर। तो जिस पे मान निकालना है, 5 पे निकालना है तो 5 में से करते, 10 पे निकालना है तो 10 में से करते। मान लो अपन को निकालना है और किसी मार जिस पर मान निकालना है उसमें से पहले को छोड़ दो, बाकी सबको माइनस करो। पहले तो 5 - 2, फिर 5 - 3, फिर 5 - 4 और फिर 5 - 7। बटे में क्या करना है, जिसको छोड़ा है, एक को छोड़ा है, तो एक में से इन सबको माइनस करो। एक में से इन सबको, 1 - 2, 1 - 3, 1 - 4 और 1 - 7। अब एक पर मान कितना है, 2, इनटू में 2 लिख दो। ये बात आपको समझ में आई कि सबसे पहले तो ये बताओ आप। हाँ जी, ये वाली बात समझ में आ गई सबको अच्छे से, यस और नो। हाँ फॉर्मूले से भी यही आएगा, ये फॉर्मूला ही है, बस मैंने आपको डायरेक्ट मान लगाना बता दिया। फॉर्मूला लिखेंगे फिर मान लगाएंगे तो अब यही आएगा आने को। तो लेकिन उसमें क्या बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं उसमें। इससे गलती नहीं होगी आपको, डायरेक्ट वैल्यू लगाओगे तो, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखो, अब अगला, अभी तो अपन ने इसको यूज किया था x0 वाले को, अब यूज करेंगे अपन x1 वाले को। मतलब ऊपर 2 को छोड़ना है, बाकी सबको x में से माइनस करना है, मतलब 5 में से माइनस करना है। तो ऊपर आएगा 5 - 1, 5 - 3, 5 - 4, 5 - 7 और बटे में अब 2 में से सबको माइनस करो। 2 अपन ने छोड़ा है ना, तो 2 में से इन सबको माइनस करो। 2 - 1, फिर आएगा 2 - 3, 2 - 4, 2 - 7 और इनटू में आ जाएगा 2 पर मान कितना है, 4, इनटू में आ जाएगा 4। ये बात समझ में आ गई। फिर अगले स्टेप में इसको लेंगे, मतलब प्लस। अब ऊपर क्या करना है, 3 को नहीं करना है, बाकी सबको 5 में से माइनस करना है। 5 - 1, 5 - 2, 5 - 4, 5 - 7 बटे में 3 में से इन सबको माइनस करो। 3 - 1, 3 - 2, 3 - 4, 3 - 7 इनटू में 3 पर मान कितना है, 8 प्लस। अब ये वाला हो गया, अब इसको हटा दो। अब इस पर चलो साहब, इस पर चलेंगे 4 16 पर। तो ऊपर क्या करेंगे अब बताओ, ऊपर क्या आएगा बताओ अब आप लोग।
4 को छोड़कर सबको 5 में से घटा देंगे x के मानों को, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 1, बोलते रहो साथ में, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 और 5 माइनस 7। बटे में क्या आएगा बताओ, बटे में क्या आएगा, 4 में से सबको घटाएंगे, तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 2 और 4 माइनस 3 और 4 माइनस 7, और इनटू में आ जाएगा 4 पर मान, 4 पर मान कितना है 16। ये आ गया, आ गई बात समझ में। अब ये आ जाएगा नेक्स्ट, अब ये इस वाले में 7 को छोड़कर सबको 5 में से माइनस करो, 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4, बटे में 7 में से सबको माइनस करो, 7 माइनस 1, 7 माइनस 2, 7 माइनस 3 और 7 माइनस 4, और इनटू में 7 पर मान कितना है 128। अब इसको जोड़ा घटाई करनी है, इसको सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास कितना 494/15। कर लोगे ये जोड़ बाकी तो, और ये आ जाएगा 32.93333। ये अपना आंसर हो गया साहब। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो आपको बताओ साहब, यहां पर कोई दिक्कत हो, किसी तरह की कोई समस्या हो तो बताओ। कोई दिक्कत है किसी को इसके अंदर? पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ गया सबको अच्छे से? बोलिए हाँ भाई, एग्जाम्पल नंबर 1 सबको अच्छे से आ गया समझ में? बोलिए, हाथ खड़ा करके बताओ फटाफट से, एग्जाम्पल नंबर 1 सभी को समझ में आ गया हो तो। एग्जाम्पल नंबर 1 सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो तो अपना हाथ खड़ा करके बता दें। वेरी गुड। चलिए, इंग्लिश समझ में आ गई भाई बात? इंग्लिश ये नाम चेंज करके आएगा, नहीं कल से एंट्री नहीं मिलेगी भाई। चलिए, अब एग्जाम्पल नंबर 2 खुद ही करो फटाफट से, जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 2 को खुद ही कर दो फटाफट से, और कोई दिक्कत है तो पूछ लो। एग्जाम्पल नंबर 2 को फटाफट से करें खुद ही, और जिन जिन का एग्जाम्पल नंबर 2 होता जाए वो लोग हाथ खड़े करते जाएं, ताकि मुझे पता लग जाए भाई एग्जाम्पल नंबर 2 समझाने की जरूरत नहीं है। वैसे एग्जाम्पल नंबर 2 मुझे पता है समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और फिर भी अगर आपको लगता है तो बता दो भाई। एग्जाम्पल नंबर 2 को जल्दी से करें, और जिनका हो जाए वो लोग हाथ खड़ा कर दें। द्वितीय विधि में कोई दिक्कत नहीं है, n=3 के लिए तू तो अपने हिसाब से करता जा, मतलब इसमें x0 4 मान दे रखे हैं ना अपन को x के, तो मतलब x0 x1 x2 x3 तक ही तो जा रहा है मामला, मतलब n=3 तक जाएगा, मतलब 1 3 तक लिखने हैं अपन को, यहां तक लिखना है बस, ये है बस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब सूत्र कितना, आप जैसे सूत्र को काम में लेते हैं ना, तो कितना आगे तक बढ़ाना है आपको पता नहीं चलता, और अपन तो इस टेक्निक से करते हैं तो पता लग जाता है, उसकी जरूरत ही नहीं है लिखने की अपने को n=3 के लिए। आ गई बात समझ में? चलिए, विकास, विनोद, विष्णु फटाफट से करो भाई एग्जाम्पल नंबर 2। तो कोई दिक्कत है तो पूछो, और हो गया है तो हाथ खड़े करके बताओ। विकास का हो गया, विनोद भैया कैलकुलेशन तो कर लेना, कंसेप्ट समझ ले, कंसेप्ट आ गया समझ में? जमा लिए ना, जमाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। अब एग्जाम्पल नंबर 3 भी सीधा ही है, लेकिन कभी कभी मानों को देख करके बच्चे घबरा जाते हैं वैसे ही, लेकिन बिल्कुल सीधा प्रश्न है एग्जाम्पल नंबर 3। एक बार जल्दी से इसकी कैलकुलेशन समझ लो। एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोगों से क्या कहना चाह रहा है, इसकी बात को अपन लोग समझने का प्रयास करते हैं साहब। एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है?
एग्जाम्पल नंबर 3 ये कह रहा है स्मॉल ए तथा स्मॉल बी, स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी तथा स्मॉल सी पर एफ एक्स के मान दिए गए हैं, प्रदर्शित करो कि महत्तम या निम्नतम, निम्न से ज्ञात होता है कि एफ एक्स का जो महत्तम मान है या न्यूनतम मान है वो एक्स के किस मान पर आएगा। ये जो दे रखा है ना इतना बड़ा कि x बराबर 1/2 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एफ ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एफ बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एफ सी अपॉन बी माइनस सी एफ ए प्लस सी माइनस ए एफ बी प्लस ए माइनस बी एफ सी पर एफ एक्स का हमें क्या प्राप्त होता है, अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त होता है। ये बात अपन को क्या करनी है, सिद्ध करनी है साहब। कैसे करेंगे जरा देखो, यहां पर उसने क्या बोला है, ये x के मान और ये एफ एक्स के मान। x के मान दिए हैं आपको ए बी सी, ए पर फलन का मान एफ ए मान लो, बी पर फलन का मान एफ बी और सी पर फलन का मान एफ सी। ये आपको दिया गया है कि ए पर फलन का मान एफ ए है, बी पर फलन का मान एफ बी है और सी पर फलन का मान एफ सी है। अब अपन इसमें एफ एक्स निकालें, तो एफ एक्स निकालने के लिए क्या ट्रिक पढ़ी है अपन ने। सबसे पहले तो x में से इसको छोड़ दो, इन दोनों को माइनस करो, x माइनस बी एक्स माइनस सी बटे में a में से इन दोनों को माइनस करो, a माइनस बी ए माइनस सी और फिर a पर फलन का मान कितना है एफ ए प्लस कितना आएगा ये अपन ने लिख दिया। अगली ट्रिक क्या पड़ी, अब इसको छोड़ दो, a और c को माइनस करो, x माइनस ए एक्स माइनस सी बटे में आ जाएगा b माइनस ए बी माइनस सी और इनटू में b पर फलन का मान प्लस ये क्या आएगा अपने पास x ये वाला लिख छोड़ देंगे अब, तो x माइनस ए एक्स माइनस बी और बटे में c माइनस ए सी माइनस बी और इनटू में आ जाएगा एफ सी। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ पहले तो। आ गई ये बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत? हाँ भाई इसमें कोई दिक्कत, इस स्टेप के अंदर कहीं कोई समस्या किसी को बोलो भाई। चलिए अब यहां पर देखो एक बात को समझें, x माइनस बी एक्स माइनस सी को गुणा करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी। एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी को गुणा करोगे, अगली स्टेप के अंदर ये लाइन लिखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताओ? आ जाएगा। इन दोनों को जब गुणा करोगे, अरे x माइनस बी और x माइनस सी को गुणा कर देना बस, तो ये आ जाएगा। इधर x माइनस ए एक्स माइनस सी को मल्टीप्लाई कर, ब्रैकेट खोल आराम से, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए सी और इधर इन दोनों को गुणा कर देना, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी आ जाएगा। ये अगली स्टेप में लिखना है, मैंने इसी में लिख दिया, ये अगली स्टेप हो गई आपकी। आप ऐसे मत करना मेरी तरह काट के ऊपर ही लिख दो, ठीक है ना। ये सुविधा केवल मेरे लिए समझाने के हिसाब से लिखा है मैंने, क्योंकि पूरी लाइन को लिखता तो बहुत टाइम लग जाता मेरे को। ठीक है भाई, चलिए अब एक बात ध्यान दें, अधिकतम या न्यूनतम के लिए, अधिकतम या न्यूनतम के लिए आपको पता है एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है 0। कोई भी फलन x के किस मान पर अधिकतम या न्यूनतम होता है, कोई भी फलन x के उस मान पर अधिकतम या न्यूनतम होता है जिस पर फलन का अवकलन 0 के बराबर हो। x के जिस मान पर फलन का अवकलन 0 होता है, x के उस मान पर फलन का मान या तो अधिकतम आता है या न्यूनतम आता है। बोलो सच्ची बात, ठीक है ना। तो यहां पर इस फलन के अवकलन को 0 के बराबर करेंगे। अब इसका जब अवकलन करोगे तो ये एफ ए माइनस बी ए माइनस सी तो कांस्टेंट ही है, ये तो बाहर निकल जाएंगे। और इसका अवकलन करोगे ऊपर तो ये आ जाएगा 2x माइनस बी प्लस सी बटे में ये तो सब ऐसे कैसे आ जाएंगे ए माइनस बी ए माइनस सी एफ ए। बताओ सही है बात, बी सी का अवकलन 0 हो ही गया। इसका जब अवकलन करोगे तो एफ बी बटे बी माइनस ए बी माइनस सी सब बाहर आ जाएंगे। ऊपर इसका अवकलन करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस ए प्लस सी, एक्स का अवकलन करोगे तो माइनस ए प्लस सी, ए सी का 0
बटे में ये आ गया बी माइनस ए बी माइनस सी इंटू में एफ बी, प्लस इसका जब अवकलन करोगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस ए प्लस बी अपॉन सी माइनस ए सी माइनस बी और एफ सी बराबर क्या हो गया 0। एफ डैश एक्स बराबर 0 कर दिया। आ गई बात समझ में? बताओ आप लोग यस और नो। हाँ जी, आ गई? कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बता दो। नहीं है? मिटा दें? अब इसको देखो, सॉल्व करके हमें x का मान निकालना है। इसको सॉल्व करके x का मान निकालना है साहब। तो इसको सॉल्व करके x का मान कैसे निकालेंगे? इसको सॉल्व करके x का मान निकालने के पहले तो अटे बटे खत्म करो। तो अटे बटे खत्म करने के लिए a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए से गुणा कर दो सबको, ताकि सबके बटे खत्म हो जाएंगे। अब ध्यान देना, थोड़ा तसल्ली से समझना बात। a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए से इसको गुणा करेंगे तो a माइनस बी कट जाएगा, और a माइनस सी, यहां पर c माइनस ए है, यहां a माइनस सी है, तो a माइनस सी जब काटोगे तो आगे माइनस आ जाएगा, और b माइनस सी आ जाएगा एक, तो आगे ये दोनों तो कट जाएंगे, और इनटू में क्या आ जाएगा माइनस बी माइनस सी। सही है? इन दोनों इसको जब इससे गुणा करोगे तो इसमें b माइनस सी तो कट ही जाएगा, b माइनस ए को काटोगे तो आगे क्या लगेगा, एक तो माइनस, ठीक है ना, और एक क्या आ जाएगा c माइनस ए आ जाएगा, इसमें आगे आ जाएगा माइनस सी माइनस ए। सही है? और इससे जब इसको गुणा करोगे तो इसमें क्या होगा, c माइनस ए कट जाएगा, c माइनस बी को काटोगे तो आगे माइनस आ जाएगा और a माइनस बी बच जाएगा। तो a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए से जब इसको गुणा करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, माइनस बी माइनस सी, ब्रैकेट में ये 2x माइनस बी प्लस सी इंटू एफ ए, फिर माइनस सी माइनस ए ब्रैकेट में 2x माइनस ए प्लस सी इंटू एफ बी, और माइनस ए माइनस बी ब्रैकेट में 2x माइनस ए प्लस बी इंटू एफ सी बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत हो, यहां तक कोई परेशानी हो किसी को तो बताइए आप लोग। आ गई समझ में बात यहां तक की सबको? चलिए, अब यहां तक जब बात समझ में आ गई तो अब देखो ये सवाल अपने पास में इस तरह से रह गया, ये सब बटे के हट गए अपने पास से, इनको हटा दो। यहां से ये हट गया, ये अपन ने काट दिए, यहां से ये हट गया। अब ये अपने पास में बचा, ठीक है ना। अब इसको देखो, अब एक्स एक्स वाले पद देखो, पहले एक्स एक्स वाले पद, ये देखो माइनस बी माइनस सी इंटू एफ ए 2x से भी गुणा होगा, और माइनस बी माइनस सी इंटू एफ ए बी प्लस सी से भी गुणा होगा। बोलो सही है? पहले तो x से गुणा करो, x मैंने कॉमन ले लिया, 2x कॉमन आ जाएगा, 2x मैंने हटा दिया, और माइनस 2x भी मैंने हटा दिया, तो क्या बचा, b माइनस सी एफ ए बचा इनटू में माइनस बी माइनस सी 2x एफ ए, ये तीनों गुणा होंगे तो ये आएगा, माइनस 2x मैंने बाहर लिख दिया। ऐसे ही इसमें गुणा करो x, अभी मैंने इससे गुणा नहीं करा, इसको बाद में देखेंगे, पहले x वाली पद देख रहे हैं, इसको गुणा करो इससे, ये दोनों माइनस सी माइनस ए 2x एफ बी, तो माइनस 2x कॉमन ले लेंगे तो प्लस कितना बचेगा, c माइनस ए एफ बी, और इसमें से बच जाएगा प्लस a माइनस बी एफ सी। सही है बात? बताओ अब क्या बचेगा, अब प्लस कितना बचेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये गुणा होगा इससे, तो b माइनस सी बी प्लस सी से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एफ ए, यही बचेगा। इसको इससे जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो गई प्लस, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू में कौन आएगा, एफ ए। ऐसे ही इसको जब इधर गुणा करोगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, c माइनस ए, और ये है c प्लस ए प्लस सी बोलो या c प्लस ए बोलो, एक ही बात है। तो c माइनस ए को c प्लस ए से गुणा करोगे तो ये हो गया c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में ये आ गया एफ बी, और ऐसे ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एफ सी,
और बराबर में 0 है ही है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? आ गई? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? अब मुझे x का मान निकालना है, ये माइनस का है, इसको उठा करके अब बराबर में ले जाओ, तो यहां से माइनस हटा दूं और यहां बीच में क्या लगा दो, बराबर, ये आ जाएगा अगली स्टेप में, ये हट जाएगा। सही है? अब मुझे x का मान चाहिए, तो ये 2 इधर जाएगा, तो x का मान देखो कितना आ जाएगा। x का मान जब इधर जाएगा तो आगे 1/2 हो गया, 2 हट गया आगे से। सही है? और ये वाला मान पूरा यहां से हटा दो, ये यहां से हट जाएगा और ये बटे में आ जाएगा इसके, b माइनस सी एफ ए प्लस सी माइनस ए एफ बी प्लस ए माइनस बी एफ सी। ये x का मान आ गया, यही सिद्ध करवाया था, देख लो आप, यही सिद्ध करवाया ना उसने कि x बराबर 1/2 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एफ ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एफ बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एफ सी बटे बी माइनस सी एफ ए प्लस सी माइनस ए एफ बी प्लस ए माइनस बी एफ सी पर फलन का मान अधिकतम या न्यूनतम प्राप्त होता है। x के इस मान पर f डैश x का मान 0 है, x के इस मान पर फलन का अवकलन 0 है, अतः x के इस मान पर फलन का मान अधिकतम या न्यूनतम होगा। बोलो यस और नो। आ गई बात समझ में? इंग्लिश, रामोतार, जितेंद्र, राजीव, विकास, विनोद, विष्णु, बोलिए भाई। यहां तक कोई तकलीफ हो, किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो बताइए। आ गई? चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 4 सेम है, फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 4 खुद ही करो जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 4 विद्यार्थी स्वयं करें फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 4 को स्वयं करें भाई, जल्दी से। जिन जिन का एग्जाम्पल नंबर 4 होता जाए वो लोग हाथ खड़े करते जाओ, आराम से हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 4, कतई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से देख करके बताओ, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, और होता जाए जिनका वो लोग हाथ खड़े करते जाओ। जिन जिनका एग्जाम्पल नंबर 4 होता जाए, इंग्लिश का हो गया, राजीव का हो गया, वेरी गुड, बाकी लोग भी करें फटाफट फटाफट। हाँ जी, हुआ? किस किस का हो गया? जितेंद्र का हो गया, विकास का हो गया, विनोद, विष्णु, करिए फट। हो गया विनोद? चलिए, तो आज एग्जाम्पल नंबर 4 तक बहुत है, एग्जाम्पल नंबर 4 तक कंप्लीट करो। आगे के एग्जाम्पल्स को 5, 6, 7, 8, ठीक है ना, 4 एग्जाम्पल, इन 4 एग्जाम्पलों को आज पढ़ो, क्या क्या इन एग्जाम्पलों में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 5 को, 6 को, 7 को, 8 को रीड करिए अच्छे से,
और इनमें कोई दिक्कत आती है तो उनको कल देखते हैं अपन लोग, ठीक है भाई। एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7, 8 को कल समझते हैं। ओके क्या बेटा? नहीं, रुंडम त्रुटि अपने सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है ना। ट्रंकेशन जो एरर बाद में दे रखा है ये अपने सिलेबस में नहीं है, इसको हटा दो आप। बस लास्ट ये एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7, 8 करेंगे, फिर अपना ये टॉपिक, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 3। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लगा हुआ हूं उसमें थोड़ा सा, आज पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। हाँ।